शलोम हालेलुया। भाई बहनों, आज हम ये सीखेंगे कि हमारा बीच में, हमारा खुद का जीवन में और कलीसिया का जीवन में एक बेदारी, एक जागृति, संजीवनी होना बहुत जरूरी है। और इसके लिए हम क्या करना है, ये आज हम सीखेंगे। पढ़ेंगे लूका 22:24 से 32। लूक 22:24-32 हम सब साथ में पढ़ेंगे। उनमें एक विवाद भी उठ खड़ा हुआ कि हम में से सबसे बड़ा कौन समझा जाता है। उसने उनसे कहा, अन्य जातियों के राजा उन पर प्रभुता करते हैं और जिनको उन पर अधिकार होता है वे परोपकारी कहलाते हैं, परंतु तुम में ऐसा न हो। वह जो तुम में सबसे बड़ा है वह सबसे छोटा बने, और जो प्रमुख है वे सेवक के समान बने। क्योंकि बड़ा कौन है, जो भोजन करने बैठा है या वह जो भोजन परोसता है? क्या वह नहीं जो भोजन करने बैठा है? परंतु मैं तुम्हारे मध्य में परोसने वाले के समान हूँ। तुम वे हो जो मेरी परीक्षाओं में मेरे साथ रहे, जैसे मेरे पिता ने मुझे एक राज्य दिया है, वैसे ही मैं भी तुम्हें देता हूँ कि तुम मेरे राज्य में मेरी मेज पर खाओ और पियो तथा न्याय आसन पर बैठकर इस्राएल के 12 गोत्रों का न्याय करो। 12 गोत्रों का न्याय करो। शिमोन, हे शिमोन, देख, शैतान ने तुम लोगों को गेहूं के समान फटकने के लिए आज्ञा मांग ली है, परंतु मैंने तेरे लिए प्रार्थना की है कि तेरा विश्वास चला न जाए। अतः जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। शलोम हालेलुया। भाई बहनों, हम पिछला 2-3 संडे, रविवार को हम ये सीखा है कैसा हमको पवित्र आत्मा का जरूरी है हमारा नया जीवन जीने के लिए विजय के साथ। प्रभु ने इसके लिए पूरा इंतजाम किया है। पहला हमारा उद्धार का बपतिस्मा के, पानी का बपतिस्मा के द्वारा, जैसा हम पश्चाताप करते हैं, प्रभु यीशु के साथ हम शादी करते हैं समर्पण के द्वारा 100%, और सब कुछ त्यागते हुए हम प्रभु यीशु मसीह को हमारा जीवन का पहला प्रेम बनाते हैं। और जैसा हम सही रीति से पानी का बपतिस्मा लेते हैं, परमेश्वर हमको उसका पवित्र आत्मा हमारे ऊपर उंडेलता है और हमको शक्ति समर्थ देता है। भाई बहनों, ये हमारा जीवन का शुरुआत है जब भी परमेश्वर हमको पवित्र आत्मा से भरता है। लेकिन इसके आगे
हमने हमारा उधार का काम चालू रखना है, व्यय और कमते हुए हमने सिंचाई करना है। भाई बहनों, ये कौन सा काम है? ये काम है हमारा जो स्वयं है उसके ओर दिन प्रतिदिन मरना है, इनकार करना है हमारा स्वयं इच्छा को। और ये चीज इतनी भारी है, इतना कठिन है, इतना हार्ड है कि पवित्र आत्मा का बिना हम ये काम नहीं कर सकते। देखो भाई बहनों, प्रभु ने इधर थोड़ा इशारा किया है 25 में, पद 25 सॉरी 27 में, वर्स 27 पढ़ेंगे। क्योंकि बड़ा कौन है, जो भोजन करने बैठा है या वह जो भोजन परोसता है? क्या वह नहीं जो भोजन करने बैठा है? परंतु मैं तुम्हारे मध्य में परोसने वाले के समान हूं। देखो भाई बहनों, संसार में एक ही सब लोगों का तमन्ना है, मैं ऊंचा पद में आना चाहता हूं, मैं अधिकार में आना चाहता हूं, ताकि मैं एक दूसरे लोगों की ओर मैं एक जुल्मशाही चला सकता हूं। राजा होने दो, और कोई कंपनी में कोई एग्जीक्यूटिव होने दो, डायरेक्टर होने दो, मैनेजर होने दो, कोई। संसार का मूल्य ये है कि मुझे बड़ा होने का है, ये संसार का मूल्य है। प्रभु यीशु मसीह का मूल्य क्या है? हम जितना सेवक बनेंगे, जितना हम दूसरे लोगों का सेवा करेंगे, हम छोटा बनेंगे तभी हम बड़े बनेंगे। ये बिल्कुल विपरीत है। इसके लिए तो ये दुनिया में युद्ध होता है। क्यों? एक राज दूसरा राज को डोमिनेट करना चाहता है, हुकुमशाही चलाना चाहता है। अब जानता है इन दिनों में रशिया और यूक्रेन के बीच में लड़ाई चल रही। क्यों? रशिया और उसका जो राज्य है वो बढ़ाना चाहते हैं ताकि वो मजबूत बन सके। पहला उनका बहुत बड़ा एक ये था, गठबंधन था, एक उसको हम बोलते थे सोवियत यूनियन, बहुत सारा देश उसके अंदर थे। अभी उनको स्वतंत्रता मिला, लेकिन रशिया को ये पसंद नहीं। उसको चाहिए ये सब लोग फिर एक बार रशिया का भाग बने। चाइना वैसा ही करती, हमारा भी देश का थोड़ा टुकड़ा उनको चाहिए। ये हर एक पापी इंसान का दिल है। तो प्रभु यीशु उसका शिष्यों को क्या सिखाता था कि तुम्हारा बीच में ऐसा नहीं होना चाहिए। बड़ा बनने के लिए उसने बोला, मैं तुम्हारे साथ किस तरीके से जी रहा हूं, तुम्हारे ऊपर राज चला रहा हूं, जबरदस्ती कर रहा हूं, वो तुम्हारा सेवा कर रहा हूं। तो प्रभु का मन न लगे। भाई बहनों, इसके वजह हमारा जीवन में हम घिर जाते हैं। बहुत सारा पाप हमारा जीवन में होता है, और इसके लिए भी, इसके वजह भी हमको पवित्र आत्मा का जो भरपूरी है वो नहीं मिलता है। क्यों? परमेश्वर
उसका पवित्र आत्मा, उसका अनुग्रह सिर्फ जो लोग नम्र है उनको देते हैं। पवित्र आत्माएं भी उनको देते हैं। जो घमंडी लोग है ये परमेश्वर का बैरी है, दुश्मन है। परमेश्वर उनको पवित्र आत्मा कभी नहीं देगा। तो शायद ऐसा कुछ मन हमारा पेत्रोस का था, थोड़ा बड़ापन का। मैं मुख्यमंत्री बनना चाहता हूं परमेश्वर का राज में। मैं ये सब जो शिष्य है उनका बीच में मैं पहला बनना चाहता हूं। और इसके लिए उसने बोला, सिमोन सिमोन, शैतान ने परवानगी मांगा तुझे सिफ्ट करने के लिए, छाटने के लिए, फटकने के लिए परमिशन मांगा, जैसा गेहूं को चाटते हैं। लेकिन मैंने प्रार्थना किया कि आपका विश्वास गिर ना जाए, और एक बार आप मुड़ने के बाद तू तेरा भाइयों को स्थिर करे, उनको मजबूत करे। भाई बहनों, और पेत्रोस गिर गया। क्यों गिर गया? ये गिरने के द्वारा परमेश्वर उसको एक बहुत बड़ा सबक सिखाना चाहता था, जो हम दूसरे तरीके से नहीं सीख सकते। तो भाई बहनों, इसका एक ही मतलब है कि हमको पवित्र आत्मा का बहुत जरूरी है, और आगे बढ़ने के लिए हमको बार बार पवित्र आत्मा से भरना है। अभी मैं तुमको ये सिखाना चाहता हूं कि परमेश्वर ने ये एक वादा हमारे लिए किया है कि वो हमको ऐसा पवित्र आत्मा हमको देगा, जिसको हम बोलते हैं पहला वर्षा और अंतिम वर्षा। हम पढ़ेंगे ड्यूटरोनॉमी 11:13-17। व्यवस्था विवरण 11:13 से 17 तक पढ़ेंगे। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को, जिन्हें मैं आज तुम्हें देता हूँ, आज्ञाकारी मन से सुनो, अर्थात अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करो तथा अपने सारे हृदय से और सारे मन से उसकी उपासना करो, मैं तुम्हारे देश के लिए वर्षा, हाँ प्रथम और अंतिम वर्षा, उनकी अपनी अपनी ऋतु में भेजूंगा, जिसे मैं तुम अपना अन्न, अपना नया दाख मधु और तेल जमा कर सको। और मैं तुम्हारे पशुओं के लिए तुम्हारे खेतों में घास उगाऊंगा, और तुम भोजन वस्तु खाकर तृप्त हो जाओगे। सावधान, ऐसा न हो कि तुम्हारा मन धोखा खाए और तुम बहक कर पराये देवताओं की पूजा और उसकी उपासना करने लगो, और यहोवा का क्रोध तुम्हारे विरुद्ध भड़क उठे तथा वह आकाश को बंद कर दे, जिससे वर्षा न हो और भूमि अपनी उपज न दे, तथा तुम उस उत्तम देश में से यहोवा तुम्हें देने पर है शीघ्र नाश हो जाए। शलोम। हालेलुया। भाई बहनों, जूना करार में परमेश्वर ने ये वादा दिया था,
मैं तुमको पहला प्रथम वर्षा भेजूंगा और अंतिम वर्षा भेजूंगा। इसका मतलब क्या है कि इज़राइल लोग एक नमूना है, जो शारीरिक इज़राइल है वो एक नमूना है आत्मिक इज़राइल का। आत्मिक इज़राइल हम लोग है, नया करार का लोग, जो जिनका नया जन्म हुआ, उनका उद्धार हुआ और पवित्र आत्मा से भर गए। तो भाई बहनों, वो सिर्फ ये शारीरिक इज़राइल के बारे में नहीं बात करता था, वो आत्मिक इज़राइल के बारे में भी, कलीसिया के बारे में भी बात करता था। तो इसका मतलब क्या है कि परमेश्वर बोलता है तुम मेरा आज्ञा पालन करेंगे तो मैं तुमको भरपूरी से बारिश मैं देगा और तुम्हारा बीच में बहुत सारा समृद्धि आ जाएगी, फल दान सब कुछ मिलेगा। लेकिन ये भी चेतावनी देता है, ऐसा ना हो कि तुम मेरा आज्ञा नहीं पालन करेंगे तो मैं आकाश बंद करूंगा, कोई बारिश नहीं आएगा और तुम्हारा बीच में अकाल हो जाएगा। देखो भाई बहनों, ये लोग इज़राइल पहला मिस्र देश का गुलामी में थे, फिरौन राजा के नीचे, और मिस्र देश में बारिश नहीं था। वहाँ ये लोग, उनका पूरा उत्पादन, उनका पूरा सिंचाई, खेती बाड़, ये लोग जो पानी है जमा हुआ उसके द्वारा सिंचाई करते थे। मतलब जो नदी है, कुआं है, बांध है, ऐसा जो पानी है उसके द्वारा ये खेती बाड़ करते थे। लेकिन परमेश्वर ने उनको बोला था, जब भी तुम प्रॉमिस लैंड, प्रतिज्ञा का देश में तुम लोग जाएंगे, तुम्हारे ऊपर मैं भरपूरी से बारिश भेजूंगा। लेकिन ये किस चीज के ऊपर निर्भर है? करार का जो शपथ है, करार का जो मन्नत है, उसके ऊपर। तुम करार तोड़ेंगे, मैं तुम्हारे ऊपर अकाल भेजूंगा, रोक देगा मैं बारिश। भाई बहनों, हम जानते हैं कि ये बारिश का जो बात है वो सिर्फ शारीरिक बारिश नहीं है। हम जानते हैं हमारा बीच में भी बहुत लोगों का बीच में ऐसा परमेश्वर ने उसका आशीष रोक दिए है। क्यों? उन्होंने उनका करार तोड़ा है। जिधर करार कोई तोड़ेगा उसके ऊपर आशीष नहीं है बल्कि श्रापत है, और उनका जीवन में आत्मिक जीवन नहीं बढ़ता है। उनका कोई आत्मिक बढ़ोतरी नहीं होता है। ये लोग ऐसा ही पड़े रहते हैं, आगे बढ़ते ही नहीं है। पाप के ऊपर विजय नहीं मिलता है, कोई आशीर्वाद नहीं है। पूरा दिन रात बीमार गिरते हैं, अलग अलग तरीके से उनका जीवन में कष्ट आते हैं, समस्या आते हैं। क्यों? करार का जो शपथ है, मन्नत है, वो तोड़ा है। तो भाई बहनों, याकूब 5:7 से 11 वो ही बोलते हैं। जेम्स 5:7-11 हम पढ़ेंगे। इसलिए हे भाइयों, प्रभु के आगमन तक धैर्य रखो। देखो, ऋषि भूमि के मूल्यवान उपज के लिए प्रथम और अंतिम वर्षा होने तक
धैर्य बांधे ठहरा रहता है। तुम भी धैर्य बांधे रहो, अपने हृदय को दृढ़ करो, क्योंकि प्रभु का आगमन निकट है। भाइयों, एक दूसरे के प्रति दोष न लगाओ, जिससे कि तुम पर भी दोष न लगाए जाए। देखो, न्यायी द्वार पर ही खड़ा है। भाइयों, यातना और धैर्य के लिए भविष्यवक्ताओं को आदर्श समझो, जिन्होंने प्रभु के नाम से बातें की थी। देखो, धैर्य रखने वालों को हम धन्य समझते हैं। तुमने आयुब के धैर्य के विषय में तो सुना ही है, और प्रभु के व्यवहार के परिणाम को देखा है कि प्रभु अत्यंत करुणामय और दयालु है। शलोम। हालेलुया। भाई बहनों, याकूब हमको बोलता है हम जो किसान है उनका जैसा बनना चाहिए। किसान उनका खेती बाड़ करने के लिए प्रथम वर्षा और अंतिम वर्षा के लिए हमेशा इंतजार करते हैं। वो जो पहला बारिश है इज़राइल में, ये जो पहला वर्षा है वो सितंबर का अंत में, अक्टूबर और नवंबर में गिरता था। उसका समय ये किसान लोग उनका बीज बोने के लिए शुरू करते थे, ताकि ये उगने के लिए, अंकुरित होने के लिए। और अंतिम वर्षा फरवरी का अंत में, मार्च और अप्रैल, और ये अंतिम वर्षा ताकि बीज पकने के लिए, और उसके बाद फसल कटने का है और जो गेहूं का दाना है वो इकट्ठा करने का है। मतलब पहला वर्षा का जो ऋतु है उसका शुरुआत है, और अंतिम वर्षा उसका अंत है, जो रेनी सीजन है और बारिश का मौसम है। भाई बहनों, जेम्स याकूब 5:17-18। जेम्स 5:17 and 18 पढ़ेंगे। एलीहा भी हमारे ही जैसा स्वभाव का मनुष्य था, और उसने वर्षा न होने के लिए गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की, और 3.5 वर्ष तक धरती पर वर्षा न हुई। उसने फिर प्रार्थना की, और आकाश से भारी वर्षा हुई, और भूमि ने अपनी उपज दी। भाई बहनों, एक बार जब भी इज़राइल ने पाप किया, करार तोड़ा, परमेश्वर ने एलाइजा को बोला कि तू बारिश बंद करो, और ये नबी ने प्रार्थना किया, और 3.5 साल तक बारिश नहीं था। बाद में उसने वापस प्रार्थना किया, और परमेश्वर ने बारिश भेजा। तो इसका मतलब क्या है? ये एक चिन्ह का रूप से, एक नमूना जैसा है, हमको एक सिखाने के लिए कि जो हमारा जीवन में समस्या आता है, और देशों का जीवन में समस्या आता है, संसार में जो समस्या आता है, जैसा कोविड-19, कोरोना वायरस, ये क्या है? परमेश्वर का लोगों ने करार तोड़ा है। भाई बहनों, परमेश्वर जानता है कि जो अविश्वासी लोग है, ये लोग पापी है, ये लोग पाप में जी रहे,
लेकिन उसने उसका कलीसिया को चुना है, उसका चुने हुए लोग, विश्वासी लोग, नया जन्म पाए हुए लोग, जिन्होंने प्रभु यीशु के साथ, परमेश्वर के साथ करार किया है, शपथ लिया है, मन्नत किया है, और ये लोग पवित्रता का जीवन नहीं जी रहे, परमेश्वर का आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, उनके वजह ये करार तोड़ने के लिए, करने के वजह, तोड़ने से वजह परमेश्वर पूरा इस संसार में एक क्रोध प्रकट करता है। तो भाई बहनों, ये हमारा दोष है, कलीसिया का दोष है। आज तो कौन सा भी कलीसिया में बपतिस्मा का करार करते ही नहीं, कि बपतिस्मा एक करार है ये भी नहीं समझते हैं, और करार का जीवन नहीं जीते हैं। जब भी बपतिस्मा एक प्रभु यीशु मसीह के साथ शादी है, और शादी में पति और पत्नी का बीच में एक शपथ रहता है, एक करार रहता है। तो जब भी कोई ये सिखाता ही नहीं, तभी करार का जीवन जीना सोच भी नहीं सकते। हमारा कलीसिया में हम सिखाते हैं, लेकिन आज कितना सारा लोग कलीसिया छोड़ के गया है। क्यों? कि उन्होंने कभी करार एक गंभीरता से कभी किया ही नहीं, ऊपरी तौर से किया, और उन्होंने हार पाया, गिर गया, पराजय हो गया, और उसके बाद भगोड़ा हो गया, कि उनको ये समझते नहीं। और ऐसा लोगों के ऊपर और श्राप आ जाएगा, शायद बीमारी आ जाएगा, शायद मौत आ जाएगा। ये परमेश्वर का क्रोध है जो लोग करार तोड़ते हैं। भाई बहनों, ये लोगों का जीवन में इनको पवित्र आत्मा का भरपूरी कैसे मिलेगी? क्यों? ये लोगों के अंदर एक शायद विद्रोही मन है, पश्चाताप नहीं करना चाहते, उनका जीवन में हार पाए हैं, गिर गए हैं, और उनको जो शकरा मार्ग है, ये मार्ग में नहीं चलना चाहते हैं। उनको एक आरामदायक, कंफर्टेबल जीवन जीना है, उनका मर्जी के अनुसार। मुझे आजादी का जीवन चाहिए, मुझे मेरा इच्छा जैसा बोलते हैं वैसा मैं करूंगा, ऐसा मैं करूंगी। मुझे बोलने वाला कौन है? मैं नहीं सुनना चाहता हूं, मैं मेरा ही करना चाहता हूं। भाई बहनों, परमेश्वर का वचन बोलता है कि पहला कदम है प्रार्थना। हमको बारिश चाहिए, प्रार्थना करना है। हमको बारिश चाहिए, नया जन्म पाना है, साथ साथ पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हम पाना है। उसके बाद हम प्रार्थना के द्वारा और पवित्र आत्मा से बढ़ते रहना है। ये पहला कदम है। दूसरा कदम क्या है? जब भी ऐसा करने के लिए लोग तैयार नहीं हैं, तभी क्या होगा? तभी और एक चीज है जो परमेश्वर उसका दया से और अनुग्रह से करता है, वो दूसरा कदम है। उस दूसरा कदम का नाम है टूटापन, ब्रोकननेस। देखो भाई बहनों, पतरस का जीवन में शैतान ने परवानगी मांगा और परमेश्वर ने परवानगी दिया शैतान को,
ताकि वो शैतान उसको चाट सके, शैतान उसको चाट सके। जैसा एक 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 किसान उसका जो गेहूं है वो चाटता है और उसके बाद उसका इस्तेमाल करता है खाने के लिए। छाटने से बिना ये गेहूं का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो परमेश्वर ने ये परवानगी दिया है उसको। लेकिन हम फिर एक बार ये पढ़ेंगे प्रभु यीशु ने उसको क्या बोला। 31 लूका 22 का 31 पढ़ेंगे। शिमोन, हे शिमोन, देख, शैतान ने तुम लोगों को गेहूं के समान फटकने के लिए आज्ञा मांग ली है। 32 पद 32 परंतु मैंने तेरे लिए प्रार्थना की है कि तेरा विश्वास चला न जाए, अतः जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। देखो भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह का जो प्रार्थना है वो अजीब है। प्रभु यीशु मसीह उसको ये प्रार्थना नहीं करता है उसके लिए कि परमेश्वर उसको गिरने मत दो, ये प्रार्थना नहीं है। प्रभु बोलता है कि मैं प्रार्थना करूंगा कि तेरा विश्वास चला न जाए, तो ना विश्वास में ना गिरे। यू मे नॉट फेल इन योर फेथ, तू हार ना पाए तेरा विश्वास में। तो भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा प्रार्थना क्यों नहीं किया? बेटा, मैंने प्रार्थना किया कि तेरा ऊपर कभी एक परीक्षा नहीं आएगी और तू परीक्षा में कभी गिरेगा नहीं और सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसका मतलब एक ही होता है कि जो हमारे जीवन में जो परीक्षा है वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। शैतान हमको दिन रात परीक्षा में गिराना चाहता है, जैसा शैतान ने प्रभु यीशु का जीवन में भी परीक्षा लाया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने जय पाया, वो जयवंत हुआ। क्यों? उसका विश्वास मजबूत था। सब कुछ विश्वास की ओर है। और विश्वास क्या है? मैंने तुमको बोला, जब भी हमारा नया जन्म होता है तभी हम प्रभु यीशु मसीह का दुल्हन बनते हैं और वो हमारा दूल्हा बनता है, और तभी हमारा विश्वास का जो रिश्ता है, प्रेम का रिश्ता है, वो मजबूत होता है। लेकिन ये रिश्ता कमजोर होगा तभी ये संभव है कि हम गिर सके, गिरने का संभव है। तो प्रभु क्या बोलता है? मैंने प्रार्थना किया कि तेरा विश्वास तू खोएगा नहीं, तू गिरेगा नहीं तेरा विश्वास में, ये प्रार्थना किया। भाई बहनों, हमारा जीवन में बहुत सारा कष्ट आता है, बहुत सारा तकलीफ आता है, बहुत सारा परीक्षा आता है जिसके द्वारा हम गिरते हैं, और प्रभु शैतान को अनुमति देता है गिरने के लिए। अभी हम ये समझना चाहिए कि परमेश्वर का जो योजना है उसमें एक खास उद्देश्य है ये परीक्षा का और गिरने में, ताकि हम एक टूटा दिल हमारा अंदर पैदा हो, टूटापन का आत्मा, ये महत्वपूर्ण है। क्यों? जब भी हम गिर जाते हैं, तभी जब भी हमारा दिल टूट जाता है,
तभी संभवता है कि हमारा जो ये है, जो घमंडी है, स्वयं है, वो थोड़ा कम हो जाएगा, गिर जाएगा और उसके और हमको विजय मिलेगा। भाई बहनों, पेत्रोस का ये प्रॉब्लम था, ये समस्या स्वयं का और घमंडी का। प्रभु उसका इशारा करता है हमको। उसने क्या बोला? 33 लूका 22 का पद 33। उसने उससे कहा, हे प्रभु, मैं तेरे साथ जेल जाने और मरने को भी तैयार हूं। देखो उसका कैसा डिंग मारता है। मतलब वो स्वयं से भरा था। ये सब दूसरे लोग तेरे को छोड़ के जाएंगे तो भी मैं कभी नहीं छोड़ूंगा, ये घमंडी था उसका। और प्रभु उसको दिखाना चाहता था कि पेत्रोस, तू कुछ नहीं है मेरा समर्थ का बिना, मेरा अनुग्रह का बिना। और प्रभु ने जवाब दिया, पद 34। फिर उसने कहा, पतरस, मैं तुझसे कहता हूं कि जब तक तू इस बात से कि मुझे जानता है आज 3 बार इनकार न कर लेगा, मुर्गा बांग न देगा। भाई बहनों, हम जानते हैं क्या हुआ पेत्रोस का जीवन में। जब एक नौकरनी ने उसको सामना किया कि वो भी प्रभु यीशु मसीह का शिष्य है, चेला है, उसके साथ मैंने उसको देखा, तो पेत्रोस ने क्या बोला? आई स्वेर, मैं शपथ लेता हूं, ये व्यक्ति को मैं जानता ही भी नहीं हूं, मैंने कभी देखा ही भी नहीं। पेत्रोस ने प्रभु यीशु मसीह को इनकार किया 3 बार। और प्रभु यीशु ने पेत्रोस को ऐसा गिरने के लिए अनुमति दिया, शैतान को अनुमति दिया उसको गिराने के लिए, ताकि पेत्रोस जाने कि प्रभु यीशु का शक्ति का बिना, पवित्र आत्मा का शक्ति का बिना वो कुछ नहीं कर सकता है। तो परमेश्वर का एक बहुत बड़ा उद्देश्य है हमारा हार में, हमारा पराजय में। भाई बहनों, हमारा जीवन में हम देखेंगे हमारा जीवन में बहुत सारा हार हमने पाया है, बहुत सारा पराजय हम गुजर गए हैं। लेकिन एक 2 तरीका का एक प्रत्युत्तर हम दे सकते हैं। हम पश्चाताप कर सकते हैं और प्रभु का जो क्षमा है वो हम प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा है, हम विद्रोही बन के हम हमारा पाप कबूल करने के लिए तैयार नहीं हैं, हम सफाई करते हैं और वैसा का वैसा रहते हैं, गिरे हुए लोग। और कभी कभी हम भाग जाते हैं, बागोड़ा बनते हैं, छोड़ के जाते हैं। ये 2 प्रत्युत्तर हो सकते हैं। प्रभु हमको इसलिए ये मौका देता है ताकि हम ये हार से, ये पराजय से हम उठे, पश्चाताप करें और फिर एक बार हम आगे बढ़े। ये परमेश्वर का इरादा है, ये उसका एक
उद्देश्य है। भाई बहनों, हमको हमारा जीवन में हम कभी ऐसा परीक्षा आएगी, हम हार पाएंगे, एक हम कभी भूलना नहीं मांगते कि परमेश्वर हमारा प्रेम करते हैं। हम हमेशा ये कबूल करना है, ये अंगीकार करना है कि परमेश्वर मेरा प्रेम करता है जैसा मैं हूं। परमेश्वर हमारा हमेशा प्रेम करते हैं। जैसा एक माँ बाप उसका एक बुरा बेटा और बुरी बेटी का ही भी प्रेम करता है। मतलब क्या है? मतलब ये नहीं है कि ताकि मैं मेरा पाप में जीऊं और वो पाप करते रहूं और हम बदलने के लिए तैयार नहीं हैं। नहीं, परमेश्वर हमारा इसलिए प्रेम करते हैं, हमको एक मौका देने के लिए, सुधरने के लिए, ताकि हम पश्चाताप करें और आगे बढ़े। क्यों? हमारा उद्देश्य है प्रभु यीशु का जैसा जो चरित्र है, जो उसका स्वभाव है, वैसा बनते रहना दिन प्रतिदिन। हम गिरेंगे, हम उठना है, गिरेंगे, उठना है, पश्चाताप करने गए, प्रभु का अनुग्रह के लिए हम प्रार्थना करने गए। क्यों? परमेश्वर का एक वादा है हमारे लिए, जो 1 कोरिन्थी 10:13 में लिखा है। 1 Corinthians 10:13 हम पढ़ेंगे। तुम किसी ऐसी परीक्षाओं में न पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर तो सच्चा है, जो तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में पड़ने नहीं देगा, परंतु परीक्षा के साथ साथ बचने का उपाय भी करेगा कि तुम उससे सह सको। शलोम। हालेलुया। भाई बहनों, परमेश्वर सब लोगों को एक ही तरीका का परीक्षा नहीं भेजता है। Our tests, our trials are tailor made. Tailor made मतलब क्या है? जैसा जो टेलर है, हमारा जो कपड़ा है, दर्जी जो है, वो कपड़ा हमारा साइज के अनुसार वो काटता है हमको फिटिंग होने के लिए। वैसा ही परमेश्वर अलग अलग लोगों को उनके जीवन में परीक्षा आने के लिए अनुमति देता है शैतान को, लेकिन उनका जो काबिलियत है उसका के अंदर उससे ज्यादा नहीं है। ये परमेश्वर का ये है, क्या है? वादा है। तो भाई बहनों, हम नहीं सोचना चाहिए कि परमेश्वर ने उसको बहुत बड़ा ये दिया, परीक्षा दिया, तो मेरा जीवन में भी वैसा आएगा। प्रभु जानता है तेरे पास कितना होता है और तो कितना सह सकता है। तो हम डरना नहीं चाहिए। हर एक परीक्षा परमेश्वर का प्रेम का हाथों से आता है। प्रेम का, जैसा एक पिताजी जानता है बच्चे को, 2 महीने का बच्चे को, 7 महीने का बच्चे को कितना मारना है, 1 साल का बच्चे को कितना मारना है और 15 साल का बच्चे को कितना मारना है, वो हिसाब से। लेकिन मारना जरूरी है। डिसिप्लिन, अनुशासन जरूरी है हम सुधारने के लिए, ना तो हम कभी सुधरेंगे नहीं। देखो भाई बहनों, हमारे अंदर बहुत सारा भूसा है। हमारा भूसा क्या है? स्वयं, घमंडी, स्वयं इच्छा और स्वयं विश्वास,
सेल्फ कॉन्फिडेंस और स्वयं नीतिमत्व, सेल्फ राइचियसनेस, कितना सारा है भाई बहनों। अभी हमारा दिल है कि हम परमेश्वर का एक योग्य बर्तन, पात्र बने। ये पात्र बनने के लिए, योग्य पात्र बनने के लिए, ये जो भूसा है पहला निकालने गए ना, आज ऐसा नहीं होता है। आज सब लोग सेवकाई शुरू करते हैं, भूसा वैसा ही है। ये लोगों को कभी परमेश्वर ने बुलाया भी नहीं, उनको कोई ट्रेनिंग दिया ही नहीं, उन्होंने कभी उनका जीवन में पाप के ऊपर विजय पाने का उनका कोई इरादा है ही नहीं। भाई बहनों, ऐसा जो पास्टर लोग रहता है, वो लोगों का क्या शिष्य बनाएंगे? प्रभु यीशु का शिष्य क्या बनाएंगे? ये सिर्फ रविवार का डुमडम करने के लिए काफी है बस, और कुछ नहीं होता है उनके लिए। और बाद में दशमश इकट्ठा करने का, बस इतना ही। ये उनका मसीह सेवकाई है, बड़ी सेवकाई है। ये शैतान का दलाल है। मैंने तुमको बहुत बार बोला, छोड़ दो उनका कलीसिया, तुम मर जाएंगे उनके साथ साथ। परमेश्वर उनको बहुत सजा देगा और साथ साथ तुम भी उधर ये आग में जलेंगे। तो भाई बहनों, परमेश्वर ये जो गुस्सा है हमारा जीवन में, वो निकालना चाहता है। पेत्रोस के लिए परमेश्वर ने एक बहुत बड़ा बुलावट दिया था, तो ये बुलावट पूरा करने के लिए ये छाटने का, ये भूसा छाटने का बहुत जरूरी थी। ना तो पूरा परमेश्वर का जो प्रोग्राम है, सुसमाचार का काम है, वो पूरा बर्बाद हो जाता था। तो भाई बहनों, यही हमारा जीवन में हम समझना चाहिए कि ये परमेश्वर का सच्चा उद्देश्य है, सच्चा उद्देश्य है। और हमारे लिए ऐसा परीक्षा का जरूरी है, हमको तोड़ने का जरूरी है। भाई बहनों, हम टूटेंगे नहीं, हम कोई सेवकाई नहीं कर सकते, सुसमाचार का काम हम बिल्कुल नहीं कर सकते। प्रभु को टूटे हुए लोग चाहिए। इसका मतलब क्या है कि हार, पराजय परमेश्वर का योजना में बहुत महत्वपूर्ण है। डरना भाई नहीं, भाई डरना मत, डरना मत। तुम्हारा जीवन में गिर गए है, फिर भी तुम्हारा लिए आशा है, भरोसा है। बहुत बार गिर गए, लेकिन एक ही है, हम कभी भागना नहीं चाहिए, छोड़ के नहीं जाना चाहिए, विद्रोही नहीं बनना चाहिए। हम इतना ही बोलना चाहिए, प्रभु हमारा पाप कबूल करते हुए हमने प्रभु से क्षमा मांगना है, पश्चाताप करने गए और प्रभु को बोलने गए, प्रभु धन्यवाद आपका प्रेम के लिए। ये सब उसका प्रेम है। परमेश्वर को जब भी हम कष्टों में गुजरते हैं, उसको क्या अच्छा लगता है? क्या वो मजा देखते हैं? नहीं। जब भी प्रभु यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर कष्ट सहने के लिए, क्रूस का मौत पाने के लिए, लहू बहाने के लिए पिता परमेश्वर ने अनुमति दिया, वो उधर स्वर्ग में उसको देख के बहुत खुश हुआ है क्या? नहीं। उसका दिल दुखित हुआ कि उसका बेटा इतना कष्टों में गुजर रहे, लेकिन ये कष्ट जरूरी थे हमारा उद्धार के लिए। इसलिए पिता परमेश्वर ने उसको अनुमति दिया शैतान को, प्रभु यीशु मसीह को इतना कष्ट देने के लिए। भाई बहनों, मैं क्या बताना चाहता हूं, हमको हमारा जीवन में बेदारी चाहिए। तो बेदारी लोगों का जीवन में तभी आएगी जब भी हम प्रभु को अनुमति देंगे, प्रभु मुझे तोड़ो, ब्रेक मी लॉर्ड। तोड़ेंगे नहीं, प्रभु हमको बना नहीं सकेगा, प्रभु हमको भर नहीं सकेगा, प्रभु हमारा इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। भाई बहनों,
मैं जानता हूं कि हमारे बीच में कोई नहीं होगा जिसका जीवन में ऐसा परीक्षा नहीं आया और हार नहीं पाया। ऐसा कोई नहीं है। ये बिल्कुल जरूरी है ताकि हम नम्र बन सके। जब भी हम परमेश्वर हमको तोड़ेगा और हम टूट जाएंगे, तभी हम नम्र बनेंगे। तभी हमारा स्वयं जो नीतिमत्व है वो चले जाएगा, हमको विजय मिलेगा। परमेश्वर को सेवकाई करने के लिए नम्र लोग चाहिए, नम्र लोग चाहिए। भाई बहनों, मेरा जीवन में मैं बहुत ऐसा कष्टों में और परीक्षा में मैं गुजरा है। खास करके मेरा सेवकाई का जीवन में बहुत हार पाया, मैंने बहुत हार पाया, बहुत दुख उठाया, लेकिन मैं भागा नहीं। प्रभु का अनुग्रह है मेरे ऊपर। मैंने क्षमा मांगा, मैंने और शक्ति मांगा और प्रभु ने मुझे शक्ति दिया, मुझे क्षमा किया, मुझे अनुग्रह दिया, मुझे आशीष दिया। ऐसा सब लोगों का जीवन में हो सकता है, लेकिन प्रभु ने जो मेरे ऊपर जो परीक्षा भेजा, वो जो मैं सह सकता हूं, मेरा काबिलियत का अंदर उतना ही मुझे दिया और साथ साथ मुझे अनुग्रह भी दिया। तुम्हारा जीवन में भी ऐसा ही होगा भाई बहनों। हम सब लोग गलतियां करते हैं, गिर जाते हैं, हार पाते हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि हम विश्वास से दूर हो जाएंगे, कि हम विश्वासघात करेंगे प्रभु की ओर। लेकिन हर एक बार जब भी हम गिरते हैं, हम टूट जाना चाहिए भीतर, हमारा दिल अंदर टूट जाना चाहिए, नम्र बनना चाहिए। प्रभु, मैं जानता हूं कि आपका अनुग्रह का बिना मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। पूरे रीति से परमेश्वर की ओर निर्भर होना चाहिए। लेकिन समस्या तभी होता है जब भी हमारा पाप हम कबूल करने के लिए तैयार नहीं। बार बार हम सफाई करते हैं, बार बार सफाई करते हैं, हमारे अंदर घमंडी है, सफाई करते हैं। मैंने देखा मेरा जीवन में एक भाई और बहन को कुछ उसको सुधारने के लिए इतना तकलीफ होता है मुझे। क्यों? लोगों को तुरंत गुस्सा आता है, तुरंत ये कुड़कुड़ने के लिए शुरू होते हैं और सफाई करने के लिए तैयार होते हैं। चेहरा के ऊपर मालूम पड़ता है इसके अंदर बहुत घमंडी है। कभी कभी ये लोग मेरा लीडर है, ये और दुखी बात है। क्यों? टूटा नहीं अभी तक। उनका जीवन में समस्या आया, परीक्षा आया, लेकिन टूटा नहीं है। उनका शक्ति से, शरीर का शक्ति से जी रहे, चल रहे। भाई बहनों, परमेश्वर हमको 0 पॉइंट, शून्य बिंदु लेके आना चाहता है। हम लोग का 100 में डिग्रीज हम वहां है ऊपर घमंड के साथ। प्रभु का प्रोग्राम क्या है हमारा जीवन में? ये जो 100 का घमंडी है, वो हमको नीचे लाके हमको 0 बनाने का, शून्य बनाने का। प्रभु यीशु खुद बोलता है, जब भी वो परमेश्वर था, मनुष्य बन के वो शून्य बन गया, एक गुलाम बन गया। हमारा स्कूल का जीवन में उल्टा होता है। जो लोग 0 है, अनपढ़ है,
हमको 100 मार्क्स में लाना चाहते हैं। लेकिन आत्मिक जीवन में उल्टा है। हम बहुत बड़े लोग समझते हैं मैं सब कुछ कर सकता हूं, मेरा जैसा कोई नहीं है। और परमेश्वर बोलता है तू दरअसल 0 है, तू शून्य है, और तुझे मैं दिखाना चाहता हूं कि तू है। परीक्षा जब भी आएगा और गिर जाएगा तभी हमको मालूम पड़ता है हम कुछ नहीं है, हम 0 है। तभी मालूम पड़ता है, तभी प्रभु बोलेगा अभी मैं तेरा इस्तेमाल करूंगा। भाई बहनों, पतरस को परमेश्वर ने 0 बनाया। वो कभी सोचा भी नहीं था। उसने खुद बोला था मैं कभी, ये सब लोग भागेंगे तो मैं कभी नहीं भागेगा, मैं खड़े रहेगा आपके साथ। और एक नौकर का सामने वो गिर गया। बस मालूम पड़ा उसको क्या है। उसने प्रभु यीशु मसीह का चेहरा देखा और वो काफी था उसके लिए। हमेशा के लिए उसने पश्चाताप किया, रोया, क्षमा मांगा, और प्रभु ने उसको उठाया। क्यों? तभी पतरस पहला सोचता था ये लोग कुछ फायदा का नहीं है, मैं सबसे बड़ा हूं। अभी उसका जो साथी थे उसको देखकर बोलते थे वो तो कुछ नहीं है, वो 0 बन गया। हम देखो, हम कभी गिरा नहीं, वो गिर गया। लेकिन जब भी वो गिर गया प्रभु यीशु मसीह ने उसको उठाया। एक मीटिंग में सब लोगों का सामने प्रभु ने बोला, पतरस तू मेरा प्रेम करता है क्या? दूसरे बार पूछा, तू मेरा प्रेम करता है क्या? तीसरे बार पूछा, तू मेरा प्रेम करता है क्या? भाई बहनों, यही हमारा अंतिम आसरा है कि हम कितना ही भी गिरेंगे, कितना ही भी हार पाएंगे। भाई बहनों, आत्महत्या मत करो। इस कलीसिया से जहां तुम लोग प्रभु यीशु मसीह को तुमने जाना, कई लोगों ने बपतिस्मा लिया, शपथ लिया, कभी भागना मत, भागोड़ा मत बनो। क्या बनने का है? याद है गाना का? विजेता। और प्रभु हमको विजय देता है, वो देना चाहता है। क्यों? ये हारने से हम विजय पा सकते हैं जब भी हम पश्चाताप करते हैं, हमारा पाप कबूल करते हैं और प्रभु का दया और अनुग्रह के लिए हम विनती करते हैं। पतरस को प्रभु ने फिर एक बार वही पद दिया, वही स्थान दिया जिसके लिए उसने उसको चुना था। गिर गया था, शून्य बना था, लेकिन वो उसका एक क्वालिफिकेशन बन गया, उसका एक गुण बन गया, उसका योग्यता बन गया। शून्य बनेंगे हम योग्य बनते हैं, हम बड़े बनेंगे हम कुछ फायदा का नहीं है। भाई बहनों, ऐसा ही हमारा जीवन होना चाहिए कि परमेश्वर बोलता है मुझे एक मनुष्य का, एक व्यक्ति का जरूरी है। आई नीड 1 मैन। कितना लोग आप बोल सकते हैं प्रभु ये व्यक्ति मैं बनना चाहता हूं। मैंने ऐसा बोला प्रभु को, प्रभु मैं पूरा मेरा जीवन का समर्पण करता हूं, आपका हवाले में कर सकता हूं, मेरा तो इस्तेमाल करो। प्रभु ने मुझे बहुत बार मुझे परीक्षा के द्वारा उसने मुझे, मेरे अंदर जो गुस्सा था उसने जला दिया, मरने हार पाया। कितना सालों से मैं ये काम कर रहा हूं, कितना लोग कलीसिया छोड़ के गया, कितना लोगों ने मेरे विरुद्ध बात किया, क्या क्या नहीं किया, लेकिन प्रभु ने मुझे संभाला। क्यों? मुझे प्रभु के ऊपर विश्वास है और मैं जानता हूं प्रभु मेरा प्रेम करते हैं। भाई बहनों, मैं भी तुम्हारा प्रेम करता हूं।
मैं नहीं चाहता हूं कोई कलीसिया छोड़ के जाए, और कोई कलीसिया छोड़ के गया, मेरा दिल और मेरा हाथ बाहें खुला है तुम्हारे लिए। क्यों? हार सब कुछ नहीं है। हार के बाद हमारा जीवन खत्म नहीं होता है, वो एक कदम है ऊपर चढ़ने के लिए। जब भी हम हमारा पाप कबूल करेंगे, क्षमा मांगेंगे और हमारा प्रेम का फिर एक बार और विश्वास का हम समर्पण करेंगे, प्रभु के साथ एक नया रिश्ता बांधेंगे, जैसा पेत्रस का जीवन में हुआ। तो भाई बहनों, ये पेत्रस का जीवन हमारे लिए एक प्रोत्साहन है। जो गिरा हुआ आदमी सबसे बड़ा हो गया परमेश्वर का राज में और परमेश्वर का सेवकाई में। उसका बिना हम क्या सेवकाई करेंगे? इसलिए भाई बहनों, आज बेदारी क्यों नहीं आता है कि आज सही समर्पण नहीं है, सही नया जन्म नहीं है, सही त्यागीकरण नहीं है, प्रभु को हमने पहला स्थान नहीं दिया। इसके लिए हमको पवित्र आत्मा नहीं मिला, और पवित्र आत्मा हमको नहीं मिलेगा जब तक हम शून्य बनने के लिए तैयार नहीं होंगे। हम बहुत होशियार समझते हैं, हम बहुत ऊपर जाना चाहते हैं, पैसा के द्वारा, नाम के द्वारा, मान सम्मान, दौलत, ये सब भाई बहनों ये जीरो है, ये कुछ फायदा का नहीं। परमेश्वर का राज में इसका कोई फायदा नहीं, और परमेश्वर ऐसा लोगों का कभी इस्तेमाल भी नहीं करेगा। प्रभु को नम्र लोग चाहिए, शून्य लोग चाहिए, और इसके लिए परमेश्वर हर एक का जीवन में ये प्रोग्राम, कार्यक्रम शुरू करते हैं उनको तोड़ने का। शैतान को भी परमिशन देते हैं, तोड़ो उसको, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह हमारे साथ है, वो हमको छोड़ेगा नहीं, हमने भी उसको नहीं छोड़ना चाहिए। हमारा विश्वास, जैसा प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना किया, मैंने प्रार्थना किया, तेरा विश्वास नहीं गिरेगा। पेत्रस का विश्वास नहीं गिरा, उसका प्रेम प्रभु यीशु के और नहीं गिरा, वो खड़े रहा, क्षमा मांगा, और फिर एक बार प्रभु ने उसको पुनर्स्थापित किया। तो भाई बहनों, मैं तुमको ये प्रोत्साहन करना चाहता हूं। मैं जानता हूं बहुत सारा एक कलीसिया में गिरते रहते हैं, लेकिन एक ही बुरी बात है कि गिरने के बाद भाग जाते हैं। मैंने सब लोगों को एक मौका दिया, मैंने बोला पश्चाताप करो, वापस आ जाओ। जो तुम्हारा जीवन में अभी श्राप है वो प्रभु निकालेगा, क्यों तुम लोग वापस आ गए। इसलिए ना तो ये श्राप का जीवन तुम जिएंगे और उसमें मरेंगे और नरक में जाएंगे। प्रभु को हम दोष नहीं लगा सकते। दोष हमारा है कि हमने विश्वास नहीं दिखाया, प्रभु के ऊपर हमारा भरोसा नहीं रखा, उसका प्रेम नहीं किया, क्षमा नहीं मांगा, पश्चाताप नहीं किया। हमारे लिए पेत्रोस एक बहुत बड़ा उदाहरण है, और ये उदाहरण के द्वारा हम प्रोत्साहन लेंगे और ऐसा जीवन जीने के लिए प्रभु से प्रार्थना करेंगे। प्रभु तुमको आशीर्वाद दे। प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ आज अपने पेत्रोस का जीवन के द्वारा हमको कैसा अपने उसको तोड़ा ताकि वो योग्य बन सके, योग्य पात्र बन सके आपका सेवकाई में। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं कि हमको सब लोगों को आप एक नया ज्योति दे दो प्रभु, कि जब भी हम हमारा जीवन में हार पाते हैं, वो एक अंतिम शब्द नहीं है, फाइनल वर्ड नहीं है, ये सिर्फ आपका एक हमारे ऊपर अनुग्रह और दया है, ताकि हमारे अंदर जो गुस्सा है, घमंडी का, स्वयं विश्वास का और स्वयं नीतिमत्व का, वो निकाल सके और हम साफ हो सके। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ खास करके
जो इस समय हार का जीवन जी रहे, पराजय का जीवन जी रहे, एक उनका जीवन में ऐसा परीक्षा आया कि वो पूरा टूट गए। प्रभु उनको आप प्रोत्साहन करना, पवित्र आत्मा से उनको भरना प्रभु, उनको एक मन देना प्रभु, उनका पाप कबूल करने के लिए, पश्चाताप करने के लिए, जैसा पेत्रोस ने किया था। और प्रभु आपका प्रेम से उनको भर देना प्रभु, कि अपने उनको छोड़ा नहीं, कि अभी भी आप उनका प्रेम करते हैं और चाहता है कि ये वापस आए, ताकि जो उद्देश्य उनका जीवन में आपने ठहराया है वो उद्देश्य उनके द्वारा पूरा हो प्रभु। जो आशीषें आपने उनके लिए रखा उनको फिर एक बार ये आशीष ये पा सकें प्रभु। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं कि ये लोग भागोड़ा नहीं बनेंगे लेकिन विजेता बनेंगे, कि हम जीत पाएंगे। जीत हमारा है प्रभु यीशु में, प्रभु यीशु का अनुग्रह में, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य में हम सब कुछ कर सकते हैं। धन्यवाद देता हूं प्रभु, अपने ऐसा आज हमको आज का संदेश के द्वारा प्रोत्साहन किया और ये कार्य में लगाने के लिए हमको मदद करो कि हम सही पश्चाताप करें और हमारा विश्वास आपके ऊपर फिर एक बार मजबूत करें और एक प्रेम का रिश्ता आपके साथ हम बनाए। धन्यवाद, ये प्रार्थना आपने सुन ली। यीशु का नाम से प्रार्थना करता हूं, आमीन।